हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले ये कि त्योहार का सीज़न है और आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई। आपका छठ पूजा अच्छे से रहे, अच्छे से बीते, मेरी यही अ अ, उम्मीद है और यही दुआएँ हैं कि आप अच्छे से अपने पर्व को मनाएँ और जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, मस्त रहें। और इसी कड़ी में जिन बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम देना है, जिनका 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम आने वाला है, तो उनके लिए आज मैं समांतर श्रेणी से कुछ सवाल लेकर आया हूँ। समांतर श्रेणी के बारे में पहले भी मैंने चर्चा किया हुआ है कि क्या होती है समांतर श्रेणी, इसका nवाँ पद तथा n पदों का योग कैसे निकालते हैं, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आज यहाँ पे कुछ हम सवाल लेते हैं और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कैसे चीज़ों को करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इसमें हम जानते हैं, जैसे मान के चलिए हमारा समांतर श्रेणी 1/2 इसमें दिया है, 1/2, 1 और 3/2, 3/2 ऐसे-ऐसे करके का का 100वां पद बताइए, 100वां पद बताइए। मतलब इस समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, यही बताना है। तो आपको मैं पहले इसका परिचय दिया हूँ कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसको कैसे लगाते हैं। तो इसके आधार पे आप उस वीडियो को जाके देख लेना। यहाँ पे ये प्रश्न है, तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसका हम n वां पद, जैसे यहाँ पे 100वां पद दिया है, तो इसका n वां पद कैसे निकालेंगे। तो हल में हमारा सूत्र होता है, हल में हम लिखेंगे क्या है भाई, समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र। समांतर, सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए तभी आप लगा पाएंगे। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं भाई, इसका फार्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा उस समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला है, यानी Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का है भाई, a है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद। n क्या है, n का मतलब n वां का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये 100वां पद है तो n का मतलब यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ पे अगर 200वां पद पूछता तो यहाँ पे n का मतलब 200वां हो गया, मतलब 200 हो गया। अगर यहाँ पे 100 के स्थान पे होता कि इसका 50वां पद बताइए, मतलब ये जो समांतर श्रेणी है 1/2, 1, 3/2, इसका 50वां पद क्या होगा। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, इधर चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे 7वां, 8वां, ऐसे करते करते तो 50वां पद तो इसी सूत्र से हम निकालते हैं, यानी n बराबर 50। तो वैसे ही 100वां पद है, तो यानी n बराबर का हुआ हमारा 100 हुआ। तो हम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, यहाँ a बराबर लिख लेंगे। यहाँ a बराबर मतलब a का मतलब प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी a को हम बोलते हैं प्रथम पद। तो हमारा जो प्रथम पद है क्या भाई, प्रथम पद 1/2 है, तो हमारा यानी a का मान होगा 1/2। अब यहाँ पे d, तो d का मतलब होता है सार्वंतर। ध्यान दीजिए, d का मतलब क्या होता है, सार्वंतर, यानी सभी पदों में कितना का अंतर है। तो सभी पदों में अंतर जब भी निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, यानी 1 माइनस 1/2 कर लीजिए। ऐसे हम डी निकालते हैं, क्यों, दूसरे पद में पहले को घटाइए। तो दूसरा पद 1, पहला पद माइनस 1/2, घटाना है तो माइनस 1/2। अब जब आप घटाएंगे तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट अगर घटाना है तो 2 मतलब 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 गया 1/2, यानी जो डी का हमारा मान होगा वो हो जाएगा 1/2। तो अब आपको समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालना है, तो आप आराम से इधर हम निकाल के आपको बताते हैं। इसलिए समांतर श्रेणी इसको 60 में से लिखते हैं, इसलिए समांतर श्रेणी का 100वां पद, समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो यानी T100। तो सूत्र क्या भाई, a प्लस n-1 इंटू डी है, ये सूत्र है। देखिए Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप
यहाँ पे n का मतलब जैसे Tn है तो यही 100 है। हमको चाहते तो n का मतलब यहाँ पे 100 रखते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए सूत्र भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पे a, तो a प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है? a 1/2। तो आप लिख लीजिए 1/2 प्लस n का मतलब यही 100, 100वां पद तो 100 माइनस 1 और d का मान हमारा क्या है? d का मान 1/2 आया है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणे के रूप में है 1/2, तो आप गुणे के रूप में 1/2 करेंगे कैसे? 1/2 तो 1/2 प्लस, अब 100 में 1 गया तो 100 में से 1 गया 99 इंटू 1/2। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 1/2 ऐसे ही रहेगा 99 और ये गुणा हो जाएगा 1/2 का, तो 99 गुणे 1/2। तो अब चूंकि ये कटेगा नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/2 प्लस 99 का 1 में गुणा कीजिए तो 99 बटा में हो जाएगा 2। तो क्या होगा? जब नीचे हर बराबर है तो ऊपर अंश को हम जोड़ लेते हैं, तो 2 बराबर है तो ऊपर 1 प्लस 99 को हम जोड़ लेंगे और बटा में 2, यानी 99 100, यानी 100 बटे हमारा हो जाएगा 2। तो 2 से हम 100 को काटते हैं तो ये कट के हो जाएगा क्या हमारा? यानी 50, यानी 2 से 100 को काट दें तो 50 बार काटेगा, यानी हमारा जो 100वां पद हुआ वो क्या हुआ? 50। यही हमारा आ जाएगा आंसर। क्या है भाई? यानी शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूं, यानी जो हमारा जो 100वां पद होगा वो 100/2, 100/2 का मतलब 2 से कटाएंगे 100 को तो 50 बार में कटेगा, तो ये हमारा हो गया 50। यही हमारा क्या हुआ? यही हमारा आंसर हो गया। और आप इसको समझें, स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी चीजें को करें। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आए होंगे। और आपको कैसा ये वीडियो लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।